नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 20 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ये मैंने आपको अनेक वीडियो में बताया है। इसका जो सही जवाब है वो है आयरलैंड से ली गई है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अभी तक पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए 1949 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो थे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो पूरी धुन को बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो जिसका अलिखित संविधान है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो ये जो भारतीय पुलिस सेवा है वो केंद्रीय सेवा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कल्लानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कल्लानौर में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वो था हरि विजय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो जो सही जोड़ा है बैरम खान और अकबर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य जो था वैश्विक मैत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? तो वो जो दरबारी था वो था बीरबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट जो था बैरम खां था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने लिखा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष में हुआ था? यानी किस वर्ष में बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम जो था मेहरून निसा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो वो शासनकाल था जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में ही मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है?
भारतीय मरुस्थल की जो एक महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी जो उत्पन्न होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो थे जे थॉमसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो एल्युमिनियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 27 ग्राम। तो 4 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा 108 ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव्य रूप में रहती है? तो कक्ष ताप पर द्रव्य रूप में रहती है जो वो है पारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु कौन सा है? यानी अमलगम जो है मिश्र धातु का आधार धातु कौन सा है? तो वो है पारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वो बख्त खान को ये खिताब दिया था, साहेब ए आलम बहादुर का खिताब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो था ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।